नमस्कार बच्चों, संस्कृत सीखो के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के छठे पाठ सूक्ति सुधा को सरल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक सरल कर ली थी। इस पाठ में कुल 12 श्लोक हैं, तो आज हम इस वीडियो में श्लोक संख्या 7 से लेकर 12 तक सरल करेंगे। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। आप इसका प्रसंग देखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है और यह महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित ग्रंथ नीति शतकम से संकलित है, अर्थात लिया गया है। अब इस श्लोक में महाकवि कहना क्या चाह रहे हैं, तो इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि मूर्खों के लिए मौन रहने का उपदेश देते हुए कहते हैं। उन्हें बताते हैं कि जब सज्जनों की सभा हो, विद्वानों की सभा हो, तो चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, अन्यथा आप हंसी के पात्र बनेंगे। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। विधात्रा विधाता के द्वारा अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा, अपंडिता नाम मूर्खों के लिए। पंडित शब्द यहाँ विद्वानों के लिए आया है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। स्वायत्तम अर्थात अपने अधीन। एकांतम गुणम अत्यंत ही हितकारी गुण। मौनम मौन रहना अर्थात चुप रहना। अज्ञतायाः अज्ञानता का अर्थात मूर्खता का। छादनम ढकने का, साधन छिपाने का साधन, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा या भगवान के द्वारा मूर्खों के लिए अपने अधीन मूर्खता को ढकने का साधन अत्यंत हितकारी गुण मौन को बनाया है, विनिर्मितम बनाया है। इदम यह सर्वविदाम समाजे विद्वानों के समाज में, विद्वानों की सभाओं में विशेषतः विभूषणम भवति, विशेष रूप से विभूषण है, उपकारक है, अर्थात गहना है। कहने का भाव यह है कि मूर्खों को विद्वानों की सभाओं में चुप रहना चाहिए, क्योंकि वह चुप रहेगा, नहीं बोलेगा, तभी तक मूर्खता का दोष छिपा रहेगा, और अगर वो बोलेगा तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और वह हंसी का पात्र बनेगा। अगला श्लोक। विपदी धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मना। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। यह महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित ग्रंथ नीति शतकम से संकलित है, अर्थात यह भी जो श्लोक है वो नीति शतक से लिया गया है। इसमें महाकवि भर्तृहरि महापुरुषों के स्वाभाविक गुणों का विवेचन करते हुए कहते हैं कि बताते हैं कि महापुरुषों में कौन से गुण स्वभाव से ही होते हैं। तो अन्वय के द्वारा हम इसे समझते हैं। विपदी धैर्यम विपत्ति में धैर्य को रखना। अथ अभ्युदय क्षमा उन्नति होने पर क्षमा करना, क्षमाशील होना। उन्नति होने पर यह नहीं कि आप रिक्शा में चल रहे हैं और फॉर्च्यूनर वाले को कहें जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। अभ्युदय नहीं है, आप खुद ही नीचे पद पर हो। अगर आप उन्नति पर हो, ऊंचे पद पर हो, खुद अगर फॉर्च्यूनर में बैठे हो, रिक्शा वाले के साथ कोई बहस हुई तो उसको आप कह रहे हो कि मैंने क्षमा कर दिया, तो ये है क्षमाशील होना। सदसी वाक्पटुता, अब सभाओं में वाणी में निपुणता का होना। युधि विक्रमः, युद्ध में पराक्रमी होना। यशसी अभिरुचि, यश की प्राप्ति के लिए, यश की खोज के लिए, यश का अर्जन करने के लिए रुचि रखना, हमेशा तैयार रहना। श्रुतौ च व्यसनम, और शास्त्रों को सुनने में संलग्न रहना, व्यसनी बनना। व्यसन है लेकिन किस चीज का?
शास्त्रों को सुनने का, शास्त्रों को पढ़ने का, शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करने का। इदम महात्मनाम प्रकृति सिद्धम ही, ये सब महान पुरुषों के स्वभाव से सिद्ध गुण है। फिर से देखें, विपत्ति आने पर धैर्य रखना, उन्नति होने पर क्षमा करना, सभा में वाणी में निपुणता का होना, युद्ध में पराक्रमी होना, यश प्राप्ति के लिए रुचि रखना और शास्त्रों को सुनने में संलग्न रहना, ये सभी महान पुरुषों के स्वभाव से ही सिद्ध गुण हैं। अगला श्लोक, पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग 2 के सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ तक तो सभी में सेम है। यह महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित ग्रंथ नीति शतकम से संकलित है। यह भी श्लोक नीति शतक का ही है। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने एक श्रेष्ठ मित्र के लक्षण पर प्रकाश डालते हुए कहा, बताया है कि एक श्रेष्ठ मित्र कौन सा होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, वो सब बताएं। तो आइए अन्वय से इसका सलाट करते हैं। संतः सज्जन, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति, सज्जन लोग अच्छे मित्र के, सन्मित्रम अच्छे मित्र के लक्षणम लक्षण इदम प्रवदन्ति यह बताते हैं। यत कि सन्मित्रम कि अच्छा मित्र पापात निवारयति पाप से रोकता है। अच्छा मित्र दूसरे मित्र को पाप करने से रोकता है। हिताय योजयते और हित के कार्यों में, जो अच्छे कार्य हैं उनमें योजयते लगाता है, जो बुरे कार्य हैं पाप के कार्य हैं उनसे बचाता है, रोकता है। और हिताय योजयते हित के कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति गुप्त रखने योग्य बातों को निगूहति छिपाता है। ऐसा नहीं कि उसकी जो कोई छोटे मोटे अवगुण हैं और जो बताने से उसका अहित हो सकता है उनको वो बताते हुए फिरता है, ऐसा नहीं। गुप्त रखने योग्य बातों को हमेशा छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति और जो मित्र के गुण होते हैं उनको बहुत अधिक प्रकट करता है, बताते हुए फिरता है। गुप्त रखने वाली बातों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम जहाति और संकट में पड़े मित्र को कभी नहीं छोड़ता। आपदगतम, जब परेशानी आती है, आपदा आती है, संकट आता है तो न जहाति छोड़ता नहीं है। काले च ददाति और समय पड़ने पर ददाति कुछ धन आदि के द्वारा सहायता भी करता है, देता भी है। फिर से देखें कि अच्छे मित्र के सज्जनों ने लक्षण बताए हैं। पापात निवारयति पाप से रोकता है। हिताय योजयते हित के कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति गुप्त रखने योग्य बातों को छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति और गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम जहाति संकट में पड़े हुए मित्र को कभी नहीं छोड़ता है। और काले च ददाति और समय पड़ने पर धन आदि से सहायता करता है। अगला श्लोक, मनसिवतसि काय पुण्य पीयूष पूर्णास त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हदि नहीं है, ये री लगा लें, निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंत। प्रसंग आप देखें, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग 2 के सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है और यह भी महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम से ही संकलित है। इसमें महाकवि भर्तृहरि उदार चरित सत्पुरुषों के गुणों का वर्णन करते हैं। अन्वय से देखें, मनसी मन में, वचसी वाणी में, काय च और शरीर में, पुण्य कर्म रूपी पीयूष पूर्णा अमृत से भरे हुए, उपकार श्रेणी भी बहुत से उपकारों से
त्रिभुवन प्रीणयंत, तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले। मनसी वचसी काय, मन वाणी और शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य कर्म रूपी अमृत से भरे हुए, उपकार श्रेणी भी, बहुत से उपकारों से, त्रिभुवन प्रीणयंत, तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, पर गुण परमाणु, दूसरों के बहुत छोटे गुणों को भी बड़ा मानकर, पर्वतीकृत्य, पर्वत के समान बड़ा करके, निज हृदय, अपने हृदय में, अपने मन में, नित्यम विकसंत, नित्य ही विकसित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं। संत संत की अंत, ऐसे सज्जन की अंत संति कितने हैं, अर्थात ऐसे सज्जन अब बहुत कम हैं, जो अपने मन में, वाणी में, शरीर में पुण्य कर्म रूपी अमृत से भरे हुए हों, बहुत से उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले हों, दूसरों के बहुत छोटे गुणों को भी बड़ा मानते, पर्वत के समान, परमाणु के समान जो छोटा जो गुण है उसको भी पर्वत के समान बड़ा करके बताते हों, अपने मन में सदा ही प्रसन्न रहते हों, ऐसे सज्जन कितने हैं। अगला श्लोक 11वां। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजा, वान्नेका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। यह श्लोक भी श्री भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम से ही लिया गया है, और इसमें भर्तृहरि सुमधुर वाणी को मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण बताते हुए कहते हैं, बताते हैं कि जो अच्छी वाणी है, मधुर वाणी है, वह मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। जो भारी आभूषण है वो तो केवल नाम मात्र के हैं, हमेशा वो सारे के सारे नष्ट हो जाने वाले हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण है वो सदा रहने वाला है। तो अन्वय से समझे किस प्रकार कहा। पुरुषम, पुरुष को, न केयूराणि भूषयन्ति, बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं, पुरुष को केयूराणि न भूषयन्ति, बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं। चंद्रोज्ज्वला हारान, और चंद्रमा के समान उज्जवल हार भी नहीं करते हैं, क्या सुशोभित नहीं करते हैं। न स्नानम, न स्नान करना सुशोभित करता है, न विलेपनम, न चंदन आदि का लेप करना सुशोभित करता है, न कुसुमम, और पुष्प आदि बालों में लगाना या पहनना या गले में डालना यह भी सुशोभित नहीं करता है। न अलंकृता मूर्धजा, और न ही सजे हुए बाल जो है वो सुशोभित करते हैं। तो क्या सुशोभित करता है। एका वाणी एव, एक वाणी ही पुरुषम समलंकरोति, पुरुष को सुशोभित करती है, अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार युक्त धारण की जाती है, अर्थात संस्कारित वाणी ही एकमात्र है जो पुरुष को, यहाँ पुरुष का मतलब पुरुष और स्त्री अलग अलग आपको नहीं समझना है, मनुष्य समझना है, अर्थात सभी के लिए पुरुष को अलंकृत करती है। खलु भूषणानि क्षीयन्ते, क्यों ऐसा कहा, क्योंकि अन्य जितने भी आभूषण हैं वो सारे के सारे क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। वाग भूषणम सततम भूषणम भवति, लेकिन वाग रूपी भूषण, वाणी रूपी जो भूषण है, आभूषण है, वो सततम, लगातार, हमेशा, भूषणम भवति, आभूषण होता है, वह हमेशा रहता है, वो नष्ट कभी भी नहीं होता। अतः हमें संस्कारवान वाणी को धारण करना चाहिए, संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए और अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। पाठ का अंतिम श्लोक। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं, यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा, कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोदीप्ते भवने च कूपखननम, प्रत्युद्यमः कीदृशः। यह श्लोक महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित ग्रंथ वैराग्य शतकम से लिया गया है। बाकी के सारे तो थे नीति शतकम से, ये वैराग्य शतकम से लिया गया है।
प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि मानव को स्वस्थ रहते अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा देते हैं। अन्वय के द्वारा इसका सरलार्थ जानते हैं। यावत इदम कलेवर गृहम, यावत जब तक, इदम कलेवर गृहम शरीर रूपी घर, स्वस्थम अस्ति स्वस्थ है, अर्थात ये जो हमारा शरीर है इसको घर की संज्ञा देते हुए कहा है कि जब तक ये हमारा शरीर रूपी घर स्वस्थम अस्ति स्वस्थ है, यावत जरा दूरे अस्ति, यावत जब तक जरा बुढ़ापा वृद्धावस्था दूरे अस्ति दूर है, यावत इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता अस्ति, और जब तक इंद्रिय शक्ति इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहता अस्ति क्षीण नहीं हुई है, अर्थात वो कमजोर नहीं पड़ी है। इंद्रिय हमारी है ना, नाक कान आंख इत्यादि, तो जब तक इनकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है, यावत आयुषः क्षय न भवति, तो जब तक आयु की समाप्ति नहीं हुई है, आयु क्षीण नहीं हुई है, अर्थात आयु समाप्त नहीं हुई है, तावत एव तब तक ही विदुषा विद्वान व्यक्ति को, विद्वान लोगों को आत्मश्रेयसी अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण में महान प्रयत्न कार्य, महान प्रयत्न करने चाहिए। कहने का भाव यह है कि हम ये मानते हैं कि हमें जवानी में इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो बहुत समय है, बहुत समय, बहुत समय। लेकिन जो धार्मिक कार्य हैं, आध्यात्मिक कार्य हैं, पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, वो हम तभी तक पूरा कर सकते हैं जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है और इसमें वृद्धावस्था नहीं आई है, इंद्रियों की शक्तियां बनी हुई हैं, आयु हमारी बनी हुई है, तभी हम कोई भी महान कार्य कर सकते हैं। तो हमें अपने आत्म कल्याण के लिए इसी समय कार्यों को करना चाहिए। क्यों? प्रोदीप्ते भवने, भवने प्रोदीप्ते, जब भवन में आग लगने पर, कूप खननम, कुएं को खोदने के प्रति, उद्यमः प्रयत्न करना, कीदृश कैसा, अर्थात जब भवन में आग लग जाए और उस समय हम कहें कि अब कुआं खोदते हैं, उससे पानी निकालते हैं और आग को बुझाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य होगा, क्योंकि जब तक कुआं खोदेंगे तब तक भवन पूरी तरीके से जल जाएगा। इसीलिए हमें युवावस्था में ही स्वस्थ शरीर के रहते आत्म कल्याण के लिए, चाहे वो ईश्वर की उपासना हो, दान दया परोपकार आदि मांगलिक कार्य हो, हमें इसी समय करने चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने 12वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के पाठ 6 सूक्ति सुधा के श्लोक संख्या 7 से 12 को सरल कर लिया है। आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं इस पाठ की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।